भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि जब पुलवामा में नौजवानों को हेलीकॉप्टर से ले जाना था तो बस से भिजवा करके उन्होंने पुलवामा घटना करवा दिया। शहीदों पे राजनीति करने वाले लोग हैं ये। और आज इन्होंने लॉकडाउन की घोषणा किया, लेकिन लॉकडाउन के पहले ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए पूरे देश में 20 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। पूरे भारत को लॉकडाउन में झोंकने के बजाय आप 20 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लॉकडाउन में झोंके होते। फरवरी के पहले सप्ताह में ही अगर ये कह दिए होते कि भाई एक हफ्ते के अंदर सब लोग अपने अपने देश चले जाओ, नहीं हम लॉकडाउन करेंगे, और 10 दिन का टाइम दे दिए होते और कहते कि भाई जो बाहर अपने प्रदेशों से बाहर काम करने गए हुए लोग हैं अपने अपने गांव चले जाओ, नहीं तो हम लॉकडाउन करेंगे, तो आज ये नौबत नहीं आती। उड्डयन मंत्रालय से ITI से एक रिपोर्ट मांगी गई थी। उस रिपोर्ट का खुलासा हुआ है कि 78,000 लोग 15 जनवरी से 23 मार्च तक 78 लाख लोग आए हैं, और 78 लाख में मात्र 26 लाख लगभग लोगों की स्क्रीनिंग हुई है, और लगभग 62 लाख लोग वैसे एयरपोर्ट से चले गए। ये 62 लाख लोग पूरे भारत में कोरोना फैला रहे हैं आज भी। इस नाकामी को छिपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को अहमदाबाद में लाके नमस्ते ट्रंप स्वागत करके लाखों गरीब मजदूरों को इकट्ठा करके भीड़ दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हजारों लोग आए, उनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई। आज अहमदाबाद और गुजरात चीन का वुहान बना हुआ है। ये अपनी नाकामी बिहार में कांग्रेस की सरकार गिरा करके भाजपा की सरकार बनाने मध्य प्रदेश में लगे रहे। इनसे कोरोना से नहीं मतलब था, और आज कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, पूरा दुनिया जूझ रही है, और भारतीय जनता पार्टी कोरोना के नाम पे घोटाला करने में जूझ रही है। जिसका जीता जागता उदाहरण गुजरात हाई कोर्ट ने, गुजरात सरकार जहां बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी की सरकार है, वेंटिलेटर घोटाला आया। हिमाचल में आपके स्वास्थ्य निदेशक पकड़े गए तो वहां के हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के इस्तीफा दे दिए। अभी उत्तर प्रदेश में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री माननीय जयप्रकाश सिंह जी ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को कि स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ, इसकी जांच करा लिया जाए। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी घोटाले में लगी है, कोरोना से लड़ने में कम और घोटाले में ज्यादा। इस पैसे को लूट करके, देश के पैसे को लूट करके ये जश्न मना रहे हैं। और तो और एक साल के अंदर इन्होंने 68,407 करोड़ रुपया माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे जय शाह, उनकी कंपनी, चंदन तस्कर बाबा रामदेव का कर्जा, हीरा व्यापारी उसका कर्जा, 50 उद्योगपतियों का इन्होंने 68,407 करोड़ रुपया माफ किया। और यही लोग प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा दिए हैं। जब पहले से ही आपदा, प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष बना हुआ है, तो फिर नया प्रधानमंत्री केयर फंड बनाने की आवश्यकता क्यों? उनके अरबों रुपया उनके खाते में, जब उसकी जांच कोई नहीं हो सकती। वो स्वतंत्र हैं, उनकी टीम में भाजपा के नेता हैं, भाजपा के मिनिस्टर हैं, उसकी जांच नहीं होगी। और उसी पैसे से ये जश्न मना रहे हैं। पूरे देश में रैली करेंगे, गरीबों से मतलब नहीं है, गरीब सड़क पे मर रहा है। ट्रेन में 80 लोगों की मृत्यु हो गई, रेल मंत्रालय शून्य पड़ा हुआ है। जिस ट्रेन को गोरखपुर से, बीटी से गोरखपुर आना था, वो ट्रेन उड़ीसा चली गई। जिसको बीटी से आना था बस्ती, वो गाजियाबाद चली गई। 40 भट्टे ने भटक गई। जिस तरह ये सरकार 6 साल से भटक रही है, उसी तरह ट्रेन जब चालू हालत में भाजपा को थमा दिया कांग्रेस ने, तब तो ये ट्रेन चलाने में कुछ दूरी तक सफल थे। लेकिन 40 दिन ट्रेन खाली रुक गई, तो जिस तरह ये 6 साल सरकार भटक रही है, एक भी सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, उसी तरह ट्रेन, ये 40 ट्रेनें भटक रही हैं, 80 पैसेंजर उसमें मर गए।
वो इन लाशों पे वो खुशहाली मना रहे हैं। आज सैकड़ों लोग पैदल चल करके सड़कों पर उनके पैर में छाले पड़ गए, बच्चे रो रहे हैं, पानी के बगैर, भोजन के बगैर मर गए। इनको उसकी चिंता नहीं, लेकिन जश्न मनाने की चिंता है। तो ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए देश को लूट रहे हैं। लूट करके फिर समाज को गुलाम बनाने के लिए ये काम पे लगे हैं कि हम समाज को गुलाम बना के फिर सत्ता कैसे मिले। सिर्फ इनसे सत्ता से मतलब है, क्योंकि पूरे देश में ये अपनी नाकामी लोग कह ना पावे। आज के तारीख में किसी की हिम्मत नहीं है जो सही बात कह सके कि पूरे देश में गुजरातियों का कब्जा। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, जितने भी अडानी गुजराती, अंबानी गुजराती, नीरव मोदी सब गुजराती, जितने भी बड़े बड़े ठेके पट्टे हो लिए हैं सब बड़े बड़े गुजराती लिए हैं। पूरे देश पर गुजरातियों के लोग कब्जा करके भारत की अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद कर दिए हैं, जो जीडीपी आज माइनस पे चली गई है। किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि सही बात कोई बोल दे। तो इस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जश्न का बहाना लेती है। कभी चीन कहती है कि चीन लड़ने को तैयार है, तो कहीं पाकिस्तान लड़ने को तैयार है, तो कहीं नेपाल लड़ने को घुड़की दे रहा है। और इसी तरह ये ड्रामा करते हैं। और कुछ हमारे चैनल के साथी हैं, जो कुछ एंकर हैं, जो मोदी भक्त हैं, वो खाली हिंदू मुसलमान करने में लगे हैं। ऐसे साथियों से भी कहूंगा कि कम से कम उस समाचार को आप दिखाओ। अगर पत्रकारिता करते हो तो जो मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर मां का देहांत हो जाता है, बच्चा उसको चादर खींच करके, बच्चा सोचता है कि मेरी मां 1.5 साल का बच्चा है, वो सोचता है कि मेरी मां जिंदा है। उसको ये लायक मिनिस्टर रेल मंत्री कह रहे हैं कि बीमारी से मर गई। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जश्न मनाने वाले लोगों, भूख से, प्यास से, पानी से लोग मर रहे हैं, दवा के अभाव में मर रहे हैं। डॉक्टर हड़ताल पे है, चाहे वो एम्स में 2 दिन हड़ताल हुआ। आपके एशिया का सबसे बड़ा सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद 11 घंटे हड़ताल पे रहे, पूरी वहां की स्वास्थ्य टीम, चाहे बांदा का हो, चाहे पूरे देश में। ये आप पीपीई किट नहीं दे पा रहे हो, आप वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो, लेकिन गरीबों के पैसे से आप विधायक जरूर खरीद रहे हो। अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप जश्न मना रहे हो। ये पूर्ण रूप से सरकार हर मुद्दे पर फेल है। कहीं ये सरकार पास नहीं है।